डियर स्टूडेंट्स, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर जो बाकी रिमेनिंग जितने भी बीएस डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है वो एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। और लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग डाउ की, वो थी बीएसएन के हवाले से, जिसका एडमिशन क्लोज हो चुका है। लेकिन आज की ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें मैं आपको रिमेनिंग जो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स हैं इसके हवाले से बताऊंगा कि क्या इनका क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे चालान पे करना है। और बाय द वे, अगर आपको ये अपना घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है या अपना चालान पे करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं 030481811016 पे, ठीक है। हम छोटी सी चार्जेस लेंगे, लेकिन आपका जो चालान है या आपका जो फॉर्म है वो हम सक्सेसफुली सही तरीके से सबमिट कर के देंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ये इशू आता है कि उनका चालान पे नहीं होता, ठीक है। और अगर आपका ये चालान बीच में स्टक हो गया तो फिर ये पे नहीं होगा और वो प्रोसेसिंग में होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें, जितने भी जो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स हैं ना, इनका ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम है, सिवाय यहाँ पर साइकोलॉजी के, ठीक है। साइकोलॉजी का जो क्राइटेरिया ना वो ये कि आपका इंटरमीडिएट आर्ट से हो या साइंस से हो या कॉमर्स या होम इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपका जो इंटरमीडिएट है ना उसमें 60% मार्क्स होना लाजमी है। और जितने भी ये जो प्रोग्राम्स हैं ना, इनके लिए सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स जो है वो एलिजिबल हैं, बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाकी जो रिमेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इसका जो क्राइटेरिया ना वो ये है कि आपका इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के साथ होना चाहिए, एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर। सो यहाँ पर देखें, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 20 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। लेकिन अगर आप यहाँ पर पोर्टल में देखेंगे ना तो आपको डिफरेंट डेडलाइंस शो होंगी। सो आपने जितना हो जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, जो टेस्ट वेन्यू है या जो टाइम है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, या आपको ईमेल भी आएगा रिगार्डिंग टेस्ट के। सो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने ये जो इनका पोर्टल है ना, यहाँ पर आपने आना है और सिंपल सा अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ईमेल दें, एक पासवर्ड लिखें जो आपको याद हो, कन्फर्म पासवर्ड लिख के आपने क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी ईमेल पे एक कोड आएगा, ठीक है। वो कोड नहीं बल्कि एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई हो जाए तो वापस आपने लॉगिन पेज पे आना है और यहाँ पर आपने बेसिकली अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है। वंस जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, बीएस पब्लिक हेल्थ है, बीएस रेडियोलॉजी है और डीपीटी है, फॉर्म डी है, बीएस कार्डियोवेस्कुलर है, बीएस डेंटल केयर है, बीएस फॉरेंसिक साइंस है, बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी है, बीएस न्यूट्रिशन एंड फूड साइंसेज है, ठीक है, और बीएस साइकोलॉजी है। सो अब यहाँ पर मैं कोई भी एक प्रोग्राम चूज़ करके आपको बता देता हूँ कि बेसिकली कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ बीएस कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी के अंदर। सो मैं यहाँ पर अपना जो है वो प्रोग्राम चूज़ करके सिलेक्ट प्रोग्राम करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो बेसिकली ये डिग्री इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। सो मैं यहाँ से सिंपली अपना सर्टिफिकेट चूज़ करूँगा और यहाँ से 12 ईयर्स, ये मैं रैंडम डेटा पुट करके आपको समझा रहा हूँ। आपने अपनी जो है वो एक्यूरेट डेटा पुट करते जाना है और जब आपका फॉर्म पूरा 100% फिल हो जाए ना तो उसको काइंडली 1-2 बार चेक कर लें, क्योंकि वंस आप सबमिट कर लेंगे तो आपका ये फॉर्म एडिट नहीं होगा, ठीक है। और आपने केयरफुली अपना चालान भी पे करना है। अगर आपका चालान बीच में स्टक हो गया तो पे नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ से आपने अपना डिग्री चूज़ करना है 12 ऑफ ईयर एजुकेशन, और यहाँ से आपने अपना ग्रुप चूज़ करना है, एचएससी प्री मेडिकल है या आर्ट है। उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी एक जो है ना वो बोर्ड यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं लाइक यहाँ से हैदराबाद चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ये मैं कॉलेजेस यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं ना, मेरा जो कॉलेज होगा वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं बेसिकली अपना इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करूँगा। लाइक हैदराबाद मैंने चूज़ किया तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद चूज़ करता हूँ, स्टार्टिंग ईयर 2024, और यहाँ पर ये चूज़ आएगा, ठीक है। उसके बाद मार्क्स, यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पर ना आपने ये सेक्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। लाइक ये जो नंबर्स है ना इसको आपने नहीं लिखना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट करना है। अब ये जो सारे सेक्शंस हैं ये 100% कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि ये ग्रीन होने चाहिए, ठीक है। अभी ये जो है वो येलो टाइप शो हो रहा है ना, ये सारे ग्रीन होंगे और यहाँ पर 100% आएगा, तभी आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। लाइक यहाँ पर मैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी में जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपने बीएस कार्डियोवेस्कुलर, यहाँ से ये ऑटोमेटिक कैंपस आ जाता है। उसके बाद रेगुलर, उसके बाद यहाँ पर ओपन मेरिट, ऐड प्रोग्राम करें और यहाँ से सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करें। देखें ये ग्रीन हो गया ना,
इस तरीके से ये रिमेनिंग आपके जो सेक्शंस हैं इसको आपने कंप्लीट करना है। अगेन ऐड रिकॉर्ड पे जाएं और यहाँ से आपने डिग्री चूज़ करना है। सर्टिफिकेट यहाँ पर इंटरमीडिएट की हमने दे दी थी, सो यहाँ पर हम मैट्रिक की देंगे, ठीक है। सेम तरीक़ेकार है जो कि आपने इंटरमीडिएट का पहले दिया था। यहाँ से अगेन मैं हैदराबाद चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम मैं यहाँ से इंस्टीट्यूट चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद और यहाँ से अगेन स्टार्टिंग ईयर 2023 और यहाँ पर 23 ओके। उसके बाद मार्क्स, रोल नंबर, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी ये एजुकेशनल रिकॉर्ड को भी सेव करना है। देखें 2 कंप्लीट हो गए ना। इस तरीके से आपने अपनी पर्सनल डेटा को भी जो है वो फिल करना है, ठीक है। ये सारे सेक्शंस काइंडली इसको आपने बहुत ही केयरफुली फिल करना है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट नंबर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और बाद में सबमिट करने के बाद कहते हैं कि सर अब तो एडिट नहीं हो रहा। भाई कैसे एडिट होगा जब आपने सबमिट कर लिया है। सो ये सारी डेटा आपने बहुत ही केयरफुली फिल करनी है और लैपटॉप यूज़ किया करें काइंडली। मोबाइल पे ये चीज़ें फिल सही तरीके से नहीं होती हैं, ठीक है। सो इस सेक्शन को मैं जो है वो ऐसे ही बैक जा रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वो अपना फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी बायोग्राफिकल डेटा है, उसके बाद आपकी नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका CNIC की एक्सपायरी डेट, ठीक है। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी एड्रेस और पोस्टल एड्रेस, आपके फादर की डिटेल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इनकम है ना वो आपने इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने बीच में जो है ना ये कॉमा वगैरह नहीं देनी है, आपने इस तरीके से वैलिड फॉर्मेट में लिखनी है, ठीक है। और सोर्स ऑफ इनकम में आप बता सकते हैं कि क्या है आपका, शॉप है या कोई जॉब है, ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन आपके फादर की क्या है, उनकी एड्रेस और मदर की डिटेल्स देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक चेक करना है, ठीक है, ताकि ये वाली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये सेम आ जाएगी ना फादर की इन्फॉर्मेशन वाली। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर आपने ये फैमिली डिटेल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने आपके जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो आपने यहाँ पर बेसिकली उनका नाम लिखते जाना है और उनका यहाँ से रिलेशन आपके साथ क्या है वो चूज़ करना है, लाइक ब्रदर हैं या सिस्टर हैं वो आपने ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग ये आपने डेटा देनी है, उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपके पास ये जो लास्ट सेक्शन है ये फ़ोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स का है, जिसमें आपने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और CNIC, अपना डोमिसाइल अपलोड करना है, PRC अपलोड करना है, SSC की मार्कशीट, SSC का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अपने फादर का CNIC, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। वंस ये सारे आपके इस तरीके से ग्रीन हो जाएंगे ना तो आपके पास यहाँ पर 3 चेक बॉक्स आएंगे, उसके ऑप्शन पे आपने टिक करके अपना फॉर्म सबमिट करना है। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा यहाँ पर आपके पास जो है वो चालान का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना चालान जो है वो पे करना है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई मसला है, अभी मेरे पास ये डेटा नहीं है वरना मैं सारी फिल करके आपको बता देता कि बेसिकली एट द एंड जब चालान आता है तो वो कैसे पे करना है। हालांकि मैंने जो है वो जो BS नर्सिंग का वीडियो बनाया था ना उसमें मैंने हर चीज़ बताई थी, तरीका सेम ही है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना उनका तरीक़ेकार सेम ही है। सो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।